दोस्तों स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे नियोजन के बारे में कुछ बदलाव किया गया है और बदलाव में क्या क्या करेंगे। देखिए ऐसी समस्या है कि पहले क्या था नियोजन का प्रक्रिया और अब क्या है, पहले में क्या दोष था और अभी में क्या सुधार किया जाए। ऐसे सब जितना भी कमियां थी उसको देखते हुए दूर किया गया। और मानो तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसा है कि हर जगह पे जो है धांधली की बात चलती है। इसी सब को देखते हुए शिक्षा विभाग कड़ाई से पेश होने के लिए जो है रूल रेगुलेशन को चेंज कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पता चले कि बारीकी से समझे कि कहां से हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम्स थी जिसको हमारी सरकार के द्वारा ठीक किया जा रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव, सरकार कसने जा रही है मनमानी पर नकेल। ठीक है, सरकार जो है मनमानी जो किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था में उस सब को रोकेगी। और देखिए कैसे रोकेगी। शिक्षक नियोजन में मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली आम बात रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रही है। इसमें आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पेश है खास रिपोर्ट। पटना, बिहार में शिक्षक बहाली यानी पग पग पर परेशानी, चाहे आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग। मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी आम बात रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रही है। इससे आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। शिक्षक नियोजन सरकार में टूट रहा भरोसा, बार बार आश्वासन से ऊब चुके हैं अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान प्रक्रिया में दोष देख लेते हैं क्या क्या है। एक अभ्यर्थी को 8,000 से ज़्यादा नियोजन में अलग अलग आवेदन देना होता है। दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थियों के समय और पैसे की बर्बादी होती है। तीसरा पॉइंट, आवेदन देने के बाद भी जो लिस्ट तैयार होती उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियाँ होती है। चौथा पॉइंट है पंचायत स्तर पर और प्रखंड और कई बार नगर निकाय स्तर पर भी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है। पूर्व में बिना लिस्ट बनाए ही पैसा लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली की शिकायत के मद्देनजर निगरानी की जांच चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी हजारों नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट में टॉप पर होता है, जिसके कारण अन्य अभ्यर्थी को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक नियोजन प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाई पर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की बहाली या उनके सर्टिफिकेट से संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता। तो ये सब अभी का जो है प्रॉब्लम है, इसको सुधार करना चाहती है सरकार। पूर्व की गलतियां से सीख। इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अब भविष्य में होने वाली नियुक्ति में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके तहत न सिर्फ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे एक बार फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा, जिससे सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और पैसा की बर्बादी नहीं होगी और साथ ही आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होगी। यही नहीं, जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन तैयार होगी और अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी सेंट्रलाइज तरीके से शिक्षा विभाग के पास जाएंगे तो गड़बड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी और तब फ्री एंड फेयर तरीके से
तय समय में शिक्षकों की बहाली पूरी हो सकेगी। वर्तमान नियोजन में फूंक फूंक कर कदम रख रहा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, वर्तमान में छठे चरण की नियोजन में भी शिक्षकों की नियोजन पत्र देने से लेकर उनके सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट की पूरी तरह जांच कराई जाएगी, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो, फर्जी सर्टिफिकेट व किसी शिक्षक की बहाली न हो। इसके लिए काउंसलिंग के बाद जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा उनके सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही उसमें स्कूल में ज्वाइन करने का परमिशन मिल जाएगी। दरअसल छठे चरण में करीब 90,700 प्राथमिक शिक्षक और करीब 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होना है। यह नियोजन प्रक्रिया पटना हाईकोर्ट में एक मामला लंबित होने के कारण रुकी पड़ी है। नेत्र दिव्यांग मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर स्टे लगाया हुआ है। पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें फाइनल ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। वर्तमान छठे चरण के नियोजन में तमाम तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी नियोजन का इंतजार कर रहे एक ऐसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग की इस नियोजन योजना का स्वागत किया। शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा है कि स्वागत योग्य है, इससे समय और पैसे की बचत होगी, गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रह जाएगी। लेकिन छठे चरण के नियोजन में भी सरकार को जल्द से जल्द नियोजन पत्र अभ्यर्थियों को सौंपना चाहिए और इसके बाद ज्वाइनिंग से पहले सभी उम्मीदवार को प्रमाण पत्रों की जांच सही तरीके से करनी चाहिए। अब क्या फ़ायदे होंगे? ऑनलाइन सेंट्रलाइज आवेदन प्रक्रिया होगी, एक ही बार से सभी पदों के लिए हो जाएगा आवेदन। हर पंचायत प्रखंड नगर न्याय में जाने की झंझट खत्म। पंचायत स्तर पर गलत तरीके से बहाली नहीं हो पाएगी। शिक्षा विभाग के पास होगा पूरा आंकड़ा और अभ्यर्थियों का ब्यौरा। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनने से होगा फेयर सिलेक्शन। एक बार में ही प्राथमिकता के आधार पर सभी पदों पर हो जाएगी बहाली। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षकों के सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा आसान, अब फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। तो ये तमाम न्यूज़ जो है दोस्तों छठे और सातवें चरण को दोनों को लेकर थी। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे सभी अभ्यर्थी को पता चले कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है और क्या ठीक करना चाहती है दोस्तों। और कोरोना से बच के रहें, मास्क लगाना ना भूलें और एक दूसरे का मदद की ज़रूरत अभी पड़ती है, जो आप लोग मदद करें और हम लोग बिहार की और भारत को बचाएं कोरोना से। जय हिंद।